हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने क्लास 11 का जो टॉपिक पढ़ा था वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बार उसको रिवाइज करते हैं क्या था। अगर हमारे पास कोई दो सेट है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, एक दूसरा सेट हमारे पास है बी जिसके एलिमेंट्स हैं ई कॉमा एफ। हमको इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो क्या लिखेंगे, देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी बराबर क्या होगा, ए और बी से बनने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका सेट इकट्ठा कर लो, वही सेट क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। क्या देखो, ए और बी से बनने वाला ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए कॉमा ई, ए कॉमा एफ, दूसरा बी कॉमा ई, बी कॉमा एफ। समझ में आया? जहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। समझ में आया? अगर हम ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जो पहला एलिमेंट होगा, यहाँ पहला एलिमेंट जैसे ए बी दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ये किस सेट का होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए। जो पहले लिखा गया है उसका एलिमेंट पहले, जो दूसरे नंबर पर लिखा गया है उसका एलिमेंट दूसरे नंबर पर। समझ में आया? तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, अगर ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और ये क्या आ जाए, फाई आ जाए। फाई मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, तो क्या होगा, इसका मतलब है या तो ए बराबर फाई है या बी बराबर फाई है। ध्यान समझना, हमारे पास दो सेट ए बी है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लें हम और क्या आ जाए फाई, मतलब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी एलिमेंट ना हो, इसका मतलब क्या होगा, या तो सेट ए इनपुट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इम्पटी सेट हो, मतलब कोई सेट कोई एलिमेंट हो ही ना। इसका क्या मतलब है, या तो सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं होगा या सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट है ए कॉमा बी, सेट बी है फाइव, सेट बी क्या है, फाइव। फाइव मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, फाइव बोलो या फिर बोलो ये, चाहे जो बोलो, एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका ऑर्डर पेयर तैयार कर सकते हो, इसका ऑर्डर पेयर तैयार कर सकते हो भाई, किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाओगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा, यानी कोई ऑर्डर पेयर तैयार होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। ये कब हुआ, जब बी में एक भी एलिमेंट नहीं था। अगर ऐसा हम कह दें, ये इसको सेट बी मान लें, इसको सेट ए मान लें, अब हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी निकालो, तो क्या सेट ए में एक भी एलिमेंट है, नहीं है, तो इसका किसी के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, तो यानी ए क्रॉस बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका सिंपल से मतलब यह होता है कि या तो सेट जैसे ए और बी है, तो या तो सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं होगा या फिर सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया? तो इसको नोट कर लिए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, कि जैसे ए क्रॉस बी निकाले, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले और बी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। समझ में? अगर सोचो कि ए क्रॉस बी निकाले और बी क्रॉस ए निकाले, दोनों आपस में बराबर हो जाए, ये संभव नहीं। समझ में? जैसे एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देख लो, अगर हमारे पास सेट ए है 1 2, सेट बी है ए बी ना, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 कामा ए
1 कामा बी, 2 कामा ए, 2 कामा बी। समझ में? अब बी क्रॉस ए निकालो, ये क्या निकलेगा? ए कामा 1, ए कामा 2, बी कामा 1, बी कामा 2। यहाँ पे अगर देखो क्या ये दोनों बराबर हैं? कोई भी एलिमेंट बराबर नहीं। देखो यहाँ पे इसका एलिमेंट है 1 कामा ए, ये इसका उल्टा हो गया, ए कामा 1 एकदम उल्टा है, बराबर होगा ही नहीं। 1 कामा बी, यहाँ बी कामा 1 एकदम उल्टा है। 2 कामा ए कामा 2 ये भी उल्टा है। 2 कामा बी कामा 2 ये भी उल्टा है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। समझ में? बराबर कब होंगे ये भी देख लेते हैं हम। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये बराबर कब होगा? ध्यान देना। ये तभी बराबर होगा जब ए बराबर बी हो, यानी सेट ए और सेट बी क्या हो? दोनों सेम सेट हो, दोनों बराबर हो। जैसे हमारे पास सेट ए है 1 कामा 2, सेट बी भी क्या हो? 1 कामा 2, तब ये दोनों बराबर होगा। कैसे चेक कर लें? भी अगर ए बी निकाले हम, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाले क्या मिलेगा? 1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 1, 2 कामा 2 ना। अब बी क्रॉस ए निकालो, 1 कामा 1, 2 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 2 ना। देखो बराबर है नहीं? 1 कामा 1, 1 कामा 1, 1 कामा 2 यहाँ, 1 कामा 2 यहाँ पे भी है, 2 कामा 1 यहाँ, 2 कामा 1 यहाँ, 2 कामा 2 यहाँ, 2 कामा 2 यहाँ, दोनों बराबर है नहीं? ये कब बराबर हुआ? जब सेट ए और सेट बी क्या है? आपस में बराबर है। देखो सेट ए का एलिमेंट 1 कामा 2, सेट बी का भी एलिमेंट क्या है? 1 कामा 2। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कब बराबर होगा? जब सेट ए और सेट बी क्या होंगे? आपस में इक्वल सेट होंगे। समझ में? बाकी अगर इक्वल नहीं है तो बराबर नहीं होगा। उसको एज कर दें। अगला देखो प्रॉपर्टी में, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ए और बी का, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और ये क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और ये क्या आ जाए? इनफाइनाइट सेट आ जाए। क्या देखो ए और बी का निकाले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या आ जाए? इनफाइनाइट सेट आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट का मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है? इनफाइनाइट है, यानी हम जो सेट निकाल रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट खत्म नहीं हो रहा है। तो ये कब संभव है? देखो ये कब संभव है? जैसे हमारे पास एक सेट ए है 1 कामा 2 और एक सेट बी है 1 2 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे जाता रहेगा। 1 2 पहला सेट है, दूसरा क्या है? इनफाइनाइट सेट है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 कामा 1, 1 कामा 2 ना, फिर उसके बाद 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, ऐसे बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3 डॉट डॉट से इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या ये खत्म होगा कभी? हाँ, किसकी वजह से हो रहा है? ये सेट बी की वजह से हो रहा है। सेट बी इनफाइनाइट था, इसलिए क्या हो गया? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको सेट ए कर दें, इसको सेट बी कर दें, तब भी तो वही होगा। यहाँ पे सेट ए इनफाइनाइट है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे क्या आएंगे? वो इनफाइनाइट आएंगे। तो इसका मतलब कि किन्हीं भी दो सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और वो क्या आ जाए? इनफाइनाइट सेट आ जाए। क्या आ जाए? वो एक इनफाइनाइट सेट आ जाए। तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ए इनफाइनाइट सेट हो या फिर
जो बी हो वो इनफाइनाइट सेट हो। समझ? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट तब आएगा, इनफाइनाइट सेट तब आएगा या तो सेट ए इनफाइनाइट हो या सेट बी इनफाइनाइट हो, तब जाके ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट वो इनफाइनाइट सेट आएगा। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, उसी का आगे एक प्रॉपर्टी और कंटिन्यू करते हैं कि अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ निकालना है तो इसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर। समझ में? तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए इंटू ए, यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ निकालना है। जहाँ पे जो जैसे हमारे पास सेट ए है 1, 2 ना, हम ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक साथ निकालें क्या मिलेगा? 1, 2 है तो 1 का 1 के साथ 1, 1, 1 का 2 के साथ 1, 2, 2 का 1 के साथ 2, 2 ना। तो ये जो आया कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे हम ए क्रॉस ए लिखो या फिर इसको ए स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर खुद के साथ सेट का खुद के साथ निकालो कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर। अगर बी है तो बी स्क्वायर, सी है तो सी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये क्या होता है? जैसे ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे, पेयर मतलब जोड़ा, तो वहाँ पे दो दो एलिमेंट लेके चलते थे ना। क्या लेके चलते थे? ए कॉमा बी, जहाँ पे ए सेट ए का एलिमेंट होता था, बी सेट बी का एलिमेंट होता था, क्योंकि वो पेयर था। अगर हम बात करें ट्रिपलेट की, तो ट्रिपलेट मतलब 3। वहाँ जोड़े में 3 था, यहाँ पे 3, वहाँ पे जोड़े में 2 एलिमेंट था, यहाँ पे 3 एलिमेंट होगा। क्या क्या होगा? ए बी सी होगा, सेट जो ए होगा सेट ए का एलिमेंट होगा, बी सेट बी का एलिमेंट होगा, और जो सी होगा वो सेट सी का एलिमेंट होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होता था, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट होगा। सुन में ऐसे 4 की बात करोगे 4 एलिमेंट, 5 की करोगे 5 एलिमेंट। तो बेसिकली तुमको पढ़ना केवल ऑर्डर्ड पेयर ही है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें ऑर्डर ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट, उसके आगे जाओगे 4 एलिमेंट। तो डेफिनेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 सेट हैं ए बी और सी ना, तो बाई ऑर्डर ट्रिपलेट, इसका मतलब क्या मतलब होता है कि वी मीन अ ट्रिपलेट ए बी सी। इसका मतलब एक ट्रिपलेट हमको लिखना है, ट्रिपलेट मतलब जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, 3 का सेट होगा, 1 2 3, जहाँ पे पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा, तीसरा एलिमेंट सेट सी का होगा। समझ में? एक ही ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में सारे एलिमेंट होंगे। कई सारे ऑर्डर्स लिखोगे, हर एक ऑर्डर में पहला सेट ए का, दूसरा सेट बी का, तीसरा सेट सी का। समझ में? ऐसा नहीं कि पहले हम सेट बी का लिख दें, फिर सी का लिख दें, फिर ए का लिख दें, ऐसा नहीं। अगर लिख रहे हो तो सबको एक ही ऑर्डर में लिखो। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखना है, तुम्हारा किस फॉर्म का होगा? ए बी सी के फॉर्म का होगा, जहाँ पे ए सेट ए का एलिमेंट होगा, बी सेट बी का एलिमेंट होगा, सी सेट सी का एलिमेंट होगा। समझ में? और इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलो, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑर्डर्ड 3 टपल, इसको बोलते हैं टपल। समझ में? ऑर्डर्ड 3 टपल, इन सबको बोलते हैं हम टपल बोलते हैं। कितना है? 1 2 3, 3 टपल है तो 3 टपल बोलेंगे। जैसे 2 होता है 2 टपल। समझ में? तो चाहे ऑर्डर ट्रिपलेट बोलो या फिर बोलो ऑर्डर 3 टपल बोलो, होता क्या है? जैसे ऑर्डर पेयर लिखते थे वैसे हम ऑर्डर ट्रिपलेट लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट होता था, ऑर्डर ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का, तीसरा एलिमेंट सेट सी का होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। समझे? देखते हैं। हमारे पास एक सेट है ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है पी। मान लेते हैं जो सेट ए है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? पी। और एक सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है क्यू।
तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? ये होता है एन ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। समझ में? सेट ए में जितना एलिमेंट होगा उसको लिख लो, सेट बी में जितना एलिमेंट होगा उसको लिख लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आएगा वो मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट था? पी था, इंटू बी में कितना एलिमेंट था? क्यू था। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे? पी इंटू क्यू। जैसे एग्जाम्पल देखो भाई, जो पिछला एग्जाम्पल लिए थे हम, 1, 2 सेट बी है, ए, बी ना, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1, ए, 1, बी, 2, ए, 2, बी ना। देखो यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 1, 2, दो ही एलिमेंट तो है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं? ए बी, दो ही तो है। यानी अब ए और बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2, 2 4। देखो क्या 4 है, 1, 2, 3, 4 है तो ना। सेट ए में 2 एलिमेंट थे, सेट बी में 2 एलिमेंट थे, तो ए और बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2, 2 4, 4 एलिमेंट होने चाहिए। चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है कि नहीं? तो क्या होता है? एन ए इंटू बी, पी इंटू क्यू, जहाँ पे पी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और क्यू क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो इसको नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो एग्जांपल एक समझते ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे पास सेट ए है x, y, z, और एक सेट बी हमारे पास है p, q, r ना। हमको ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, क्या होगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा? x, p, x, q, x, r, फिर y, p, y, q, y, r, z, p, z, q, z, r। ये हो गया हमारा सेट ए क्रॉस बी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का। अब इसको हम डायग्राम की, एरो डायग्राम की मदद से कैसे बनाएंगे? देखो ये हो गया सेट ए, ये सेट हो गया बी, पर मैं इस फिगर में हम सेट ए के एलिमेंट्स को रखेंगे x, y, z, और इसमें हम सेट बी के एलिमेंट को रखेंगे p, q, r। अब करना कुछ नहीं है, सेट ए के हर एक एलिमेंट को एक एक करके सेट बी के एलिमेंट पे लाइन से मिला देना है, लाइन की हेल्प से मिला देना है। जैसे हम पहले x को लिए, x को एक लाइन से p मिलाएंगे, एक लाइन के जरिए q से मिलाएंगे, एक लाइन के जरिए r से मिलाएंगे। देखो ये हो गया, p से मिला दिए, q से मिला दिए, r से। इसी प्रकार y को लेंगे तो y को p से मिलाएंगे, q से मिलाएंगे, r से मिलाएंगे। z लेंगे तो z को भी p से मिलाएंगे, q से मिलाएंगे, r से मिलाएंगे। यही करना है। ये हो गया हमारा एरो डायग्राम, किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तरीका क्या होता है? ऐसे दो फिगर बना लेना, इसमें सेट ए का एलिमेंट, इसमें सेट बी का एलिमेंट। सेट ए के हर एक एलिमेंट को एक एक करके बारी बारी सेट बी के हर एक एलिमेंट पे एक एरो की मदद से मिला देना है, समझ में? ऐसे
ये हो गया हमारा एरो डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात कर रहे हैं डायग्राम, एरो डायग्राम ऑफ ग्राफ की बात कर लेंगे। इसको हम ग्राफ फॉर्म में बनाना चाहें तो क्या होगा, या यही रहने देते हैं। देखो ग्राफ फॉर्म में क्या होगा इसका, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये है पी क्यू, ये है आर। समझ में क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचो, एक्स पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, वाई पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, जेड पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, फिर पी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, क्यू पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, आर पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो ना। अब देखो x और p कहाँ मिल रहा है, x और p यहाँ मिल रहा है नहीं, ये हो गया तुम्हारा x, p। x और q कहाँ मिल रहा है, देखो x p पे यहाँ मिल रहा है, q को यहाँ मिल रहा है, x, q यहाँ मिल रहा है r पे, x, r ना। इसी प्रकार देखोगे y p को कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो y, p ये क्या हो जाएगा, y, p ये हो जाएगा y, q ये हो जाएगा y, r। अब इसको देखो z कहाँ मिल रहा है, z p को यहाँ मिल रहा है, ये हो जाएगा z, p यहाँ मिल रहा है, q को ये हो जाएगा z, r यहाँ मिल रहा है, r को सॉरी ये q हो जाएगा, ये हो जाएगा z, r। ये हो गया ग्राफ फॉर्म में। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ध्यान देना, एक ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल होता है उस पर सेट ए के एलिमेंट्स को लिख देंगे, और जो वर्टिकल लाइन होती है उस पर सेट बी के एलिमेंट्स को लिख देंगे। समझ में, फिर से जो जैसे देखो यहाँ पे ऐसे होता है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम सेट ए के एलिमेंट्स को लिख देंगे। यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट क्या था, एक्स वाई जेड था, एक्स एक्सिस हमने क्या लिखा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। वाई एक्सिस पे सेट बी का एलिमेंट लिखेंगे। समझ में, फिर क्या करेंगे, इन सब पे परपेंडिकुलर खींच देंगे, इस पे परपेंडिकुलर खींच देंगे, जो जहाँ पे मिल रहा है उसको पॉइंट आउट कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक्स पी को यहाँ पे मिल रहा है, क्यू को यहाँ मिल रहा है, आर को यहाँ मिल रहा है, ये सब पॉइंट में क्या मिलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाएंगे। ये हो गया हमारा एरो डायग्राम और ये हो गया इसका ग्राफिकल फॉर्म। दोनों समझ में ग्राफिकल फॉर्म और एरो डायग्राम क्या होता है, तो लिखना चाहो तो आप इसको लिख लो। एक बार फिर देख लेते हैं, अगर देखना चाहिए। एरो डायग्राम में क्या करते हैं, इसे दो गोला बना लेंगे। पहले में सेट एक्स, सेट ए का एलिमेंट लिखेंगे, दूसरे में सेट बी का एलिमेंट लिखेंगे, और क्या करेंगे, सेट ए के हर एक एलिमेंट को एक एक करके सेट बी के हर एक एलिमेंट पे एक लाइन की मदद से मिला देंगे। समझ में, ये बन जाएगा हमारा एरो डायग्राम। और उसी जगह पे अगर हम बात करें ग्राफ फॉर्म की, तो ग्राफ फॉर्म में क्या करते हैं हम, जैसे दो एक्सिस होती हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अगर हमको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिखना है तो हम क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे, और सब पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देंगे। समझ में, जैसे अब ये पॉइंट इसको यहाँ पे रहा है, एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ मिल गया, एक ऑर्डर्ड पेयर हमको यहाँ मिल गया, एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर तुमको ग्राफ के फॉर्म में यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये हो गया इसका ग्राफिकल फॉर्म, ये हो गया इसका एरो डायग्राम। तो दो लिख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि कैसे एरो डायग्राम और ग्राफ फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 4 5। समझ में, हमको निकालना है ए क्रॉस बी। हमने ए क्रॉस बी निकाला, क्या आया 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, 2 एलिमेंट्स यहाँ हैं, 3 2 जा 6। यहाँ कितने एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं ना। चलो
अब हम इसका पहले एरो डायग्राम देखेंगे, फिर देखेंगे इसका ग्राफ फॉर्म। एरो डायग्राम क्या होगा, हमें क्या कहा था, ऐसे दो फिगर बना लेना, ये सेट ए होगा, ये सेट बी होगा, ये एरो डायग्राम है। इसमें हम सेट ए में सेट जो ये ए है इसमें सेट ए का एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3, इसमें लिखेंगे हम सेट बी का एलिमेंट 4, 5। अब क्या करेंगे, सेट ए के हर एक एलिमेंट को एक एक करके सेट बी के एलिमेंट पे मिलाएंगे। ये एक हो गया, ये गया 5 पे, ये गया 4 पे, ये गया 5 पे, ये गया 4 पे, ये गया 5। डन, ये क्या होगा, एरो डायग्राम बन गया। अब देखते हैं इसका ग्राफ फॉर्म क्या होगा। ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स को यहाँ लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स को यहाँ लिखेंगे ना। एलिमेंट ऑफ ए इधर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट ऑफ डी। चलो लिख देते हैं 1 2, जो सेट ए का जो एलिमेंट है कहाँ तक गया, 3 तक गया है, चलो 5 तक ले जाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी 5 तक गया है, ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या करें, परपेंडिकुलर सब पे खींचेंगे हम। चलो एक परपेंडिकुलर इस पे खींचते हैं हम, एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचते हैं। ना 1 2 3 4 5 पे परपेंडिकुलर हो गया, इस पे खींचते एक परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर्स। अब यहाँ देखो 1 4, 1 4 पे कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, 1 4 था, 1 4, फिर 1 5, 1 5 ये हो गया 1 5, फिर 2 4, 2 4 ये होगा, 2 4, 2 5 ये होगा, फिर 3 4, 3 4 ये होगा, ये क्या होगा 3 5, ये होगा इसका ग्राफिकल फॉर्म। तो आई थिंक दोनों फॉर्म आपको समझ में आएगा। एरो डायग्राम कैसे बनता है ये यहाँ देख लो, और ग्राफिकल फॉर्म का कैसे बनता है यहाँ देख लो। तो अपने एक्सरसाइज में जो भी एक्सरसाइज 1.2 3 जो भी होगा, 2.2 2.3 जो भी होगा, उसमें क्वेश्चन जो भी होंगे इसके एनसीईआरटी के सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको फिर मार्क बताएंगे। थैंक यू क्लास। सेट चैप्टर में वीडियो 5 में एक कमेंट आया था, अखिल सिंह ने किया था कि सेट ऑफ सेट्स का कार्डिनैलिटी क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं क्या होता है। सबसे बात करते हैं हम कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी हमने बताया क्या होता है, मतलब जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट में, वही क्या कहलाता है, उसकी कार्डिनैलिटी कहता है या कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो अगर हम बात करें सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स ये क्या होता है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हो, खुद सेट हो। जैसे हम एक सेट लिख रहे हैं, ये सेट, इस सेट में अगर देखा जाए इसके जो एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट्स क्या है, खुद एक सेट के फॉर्म में है। ये क्या कहलाएगा हमारा सेट ऑफ सेट्स। तो कार्डिनैलिटी क्या होता है कि किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वह उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। अगर हम इस सेट की बात करें, जो सेट इसका नाम दे दें हम ए,
तो इस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या कराएंगे, उसकी कार्डिनैलिटी कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये। भले ही ये सेट के फॉर्म में, लेकिन ये सभी जो सेट है इसका एलिमेंट है। समझ में आप, ये कोई अलग से सेट नहीं इंक्लूड किया गया, ये क्या है, इसका एज अ एलिमेंट वर्क करेगा। एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, इन सभी को नहीं काउंट करेंगे हम, इन सभी को नहीं काउंट करेंगे जो अंदर है। हमको मेन मतलब है कि ये जो सेट ए है, ये जो एलिमेंट है ये और ये तीनों एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर इस सेट की बात करें, इसमें 2 एलिमेंट है, पर्टिकुलर इस सेट की बात की इसमें 1 एलिमेंट है, अगर इस सेट की बात की इसमें 3 एलिमेंट है। लेकिन हम सेट ए की बात करें तो इस सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट है, इसलिए इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनैलिटी बराबर होगी 3। समझ में? ये मत देखो कि वो सेट के अंदर सेट है तो सारे एलिमेंट्स काउंट करो, नहीं, जो सेट्स एज अ एलिमेंट है उनको काउंट करो, उनके एलिमेंट्स को मत काउंट करो। जो सेट है एज अ एलिमेंट रखेगा, यहाँ पे 1, 2, 3 रखा गया है। अगर यहीं पे हम ऐसा कर दें, इसमें और बढ़ा दें हम A B C D ना, C, D, A, B, A, C। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हो गए। इन सबको मत काउंट करो, ABCD इसको मत काउंट करो। ये देखो, ये एक से एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4, 5, 6, तब इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, 6 होगी। तो वही कॉन्सेप्ट अपनाइए जो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आपको समझ में होगा कि सेट ऑफ सेट का कार्डिनैलिटी क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा आपने कमेंट किया। अगर अभी कोई डाउट हो तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।